हेलो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेंडुलम के जो पहले मैंने बताया था उसके आगे के भाग में पार्ट 2 है समझ लो। इसमें हम बात करेंगे कि पेंडुलम बन गया तो उस पेंडुलम की वजह से बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं। आप कितने भी कुछ भी कर लो, ट्रांसफर कर लो, मतलब कुछ ना कुछ वो आ ही जा रहा है। तो उसको हटाना कैसे, पेंडुलम को उस एनर्जी ख़त्म कैसे करना है, निगेटिव एनर्जी को, तो उसका एक ही रास्ता है, अवेयरनेस रखनी है, बैलेंस करना है और ऑब्जर्व करना है। ठीक है, एक बोल के तीन बता दिया, मतलब तीनों ही कनेक्टेड है। ये करना है। अवेयरनेस कैसे रखनी है, जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि जो काम कर रहे हो वो कैसे हो रहा है, वो सेल्फ में अपने आप हो रहा है कि आप उसको चूज़ कर रहे हो कि मैं ये काम करने वाला है। ठीक है, मैं ये काम करने वाला हूँ, चूज़ कर रहा हूँ, तब वो हो रहा है। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो आप निगेटिव काम कर रहे हो और वो अपने ऑटोमेटिक होते ही चला जा रहा है। टाइम वेस्ट कर रहे हो या डोपामाइन के लिए कुछ कर रहे हो, तो उसका आपने पेंडुलम बना लिया है। उसको हटाने के लिए आप अवेयरनेस रख सकते हो कि जो मैं अभी कर रहा हूँ ये चूज़ करके किया मैंने, कि पेंडुलम की वजह से किया, और फिर उससे फिर समझ में आ जाएगा आपको कि पेंडुलम भी बन चुका है निगेटिव, इस निगेटिव एनर्जी का। तो इसको तो अगर अवेयरनेस से देखोगे तो जैसे ही आपको समझ में आएगा कि नहीं ये तो पेंडुलम की वजह से हो रहा है, एनर्जी की वजह से हो रहा है, तो आप अपने आप को रोक सकते हो। ध्यान रखना, दबाव डाल के नहीं रोकना है, बैलेंस करके रोकना। बैलेंस करके रोकना मतलब कई बार क्या होता है, बहुत लोग एक्सपीरियंस किए होंगे, मैं भी किया हूँ, कि कई बार कितना भी कुछ कर लो, कई काम ऐसे होते हैं इसमें बार बार कुछ ना कुछ रुकावट आती रहता है। ठीक है, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, बार बार कुछ ना कुछ रुकावट आते रहेगा। और कोई काम होता है इसमें वो फ्लो में वो हो ही जाता है, कोई बीच में नहीं आता, कुछ ना कोई भी चीज़ मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, इसमें ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो दूसरा वाला जो फ्लो में हो रहा है उसको आपने इमोशनली अटैच नहीं कर रखा, उसको अपने स्ट्रीम पे नहीं रखा। स्ट्रीम, इससे क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ को इमोशनली अटैच कर लेते हो या एक्सट्रीम पे रख देते हो तो नेचर में एक बैलेंसिंग फोर्स होती है। ठीक है, बैलेंसिंग फोर्स उसको बैलेंस करने का काम करती है। जैसे बताऊं कि अभी कोई जगह है जहाँ प्रेशर हवा का बहुत ज़्यादा है, तो नेचर क्या करता है कि फिर जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो वहाँ पे जैसे ही कोई रुकावट हटती है तो हवा तुरंत जाके वापस भर जाता है। और कुछ बताओ तो जैसे रबड़ होता है, उसको आपने जितना खींचा वो उतनी ज़ोर से वापस झटका मारता है, समझ रहे हो? जितना ज़्यादा आप उसको एक्सट्रीम करोगे उतना ही ज़्यादा दिक्कत होगा। उसको बैलेंस करके रखो, ना ही एक्सट्रीम में जाओ ना ही निगेटिव में जाओ, माइनस में जाओ, ना ही एक्सट्रीम पॉजिटिव हो जाओ ना ही एक्सट्रीम नेगेटिव हो जाओ। बैलेंस बना कर रखो उस चीज़ के लिए, क्योंकि नेचर में जो बैलेंसिंग फोर्स है वो आपको वापस बैलेंस में लाने की पूरी कोशिश करेगी और उस चक्कर में आपका काम रुकेगा। अगर आप गो विथ फ्लो रखोगे, बैलेंसिंग फोर्स रखोगे, तो जो भी काम है वो गो विथ फ्लो होगा। गो विथ फ्लो मतलब जिससे आपका कोई काम बिना किसी रुकावट के होता है, और कई काम में हमेशा रुकावट होती है। कोई काम करना है, मम्मी ने बोल दिया जाओ सामान लेके आओ, अब वो काम रह गया, मतलब कुछ ना कुछ हमेशा आ ही जाएगा वो बीच में। तो कई चीज़ें होती है इसमें बीच में नहीं आता है कोई भी चीज़। ठीक है, तो आपको गो विथ फ्लो बनाना है, बैलेंस करना है, अवेयरनेस रखनी है, ये तीन चीज़ें करना है। ये इसमें मैंने 3 टॉपिक बता दिया। पहला बताया पेंडुलम का सॉल्यूशन, दूसरा बैलेंसिंग फोर्स, तीसरा गो विथ फ्लो। आज के लिए इतना है, बाय बाय।